जी, माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी माता जी का निधन की जो सूचना प्राप्त हुई सिख समाज में, तो उस पूरे सिख समाज की तरफ से आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हमने शोक सभा की, उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास करी और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे व पीछे परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अच्छा, मोदी जी के वो वहाँ जाने की शोक सभा में लोग कुछ जाने की सोच रहे थे वहाँ पे, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया, वहीं से दुआ करी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोरोना काल का भी समय देखने को मिल रहा है, इसलिए भीड़ मोदी जी भी चाहते कि ना हो, और जो होना था चलो वो तो हो ही गया। तो मोदी जी ने आह्वान किया कि वहाँ पर लोग ना पहुँचे, और अगर श्रद्धांजलि देनी है तो अपने तरीके से आप वहीं पे सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जिसके तहत ही हमने यहाँ गुरुद्वारे में अरदास करवाई है। आज जो है उन्होंने वहाँ बंगाल को भी बहुत बड़ी सौगात दी है ऑनलाइन, क्या नाम है, इस मौके का भी आज माँ का भी देहांत हो गया, उसके बाद भी ऑनलाइन वो सभा की। देखिए, वो उन्होंने खुद, मैंने सुना था कि सारे कार्यक्रम जो है उनके वो जारी रहेंगे, कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं किए जाएंगे। ये अच्छी उनकी सोच है और अच्छा उनका कर रहे हैं। माँ तो माँ होती है, बहुत बड़ा जिगरा है कि माँ के देहांत के बाद भी उन्होंने अगर ऑनलाइन अगर घोषणा की, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री में बहुत बड़ी खासियत है और ये हमें देखने को मिली है। बिल्कुल जी, अत्यंत दुखी है इस बात के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता का जो निधन हुआ है, दिल को बहुत ही ठेस पहुंची है ये सुनकर। भगवान से प्रार्थना है, वाहिगुरु से प्रार्थना है कि आने वाले टाइम उनके परिवार, प्रधानमंत्री जी के उनके परिवार को समझ बख्शे, ऊपर उन्हें अपने चरणों में निवास दे। तो यही प्रार्थना करते हैं आगे आने वाले टाइम में और तरक्की बख्शे उन्हें, और उनके माता जी को अपने चरणों में निवास बख्शे। बिल्कुल सही बात है कि कोरोना का टाइम है, उन्हें भी दिख रहा है चीन से कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना की अब डे पे डे बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। उन्होंने अपने घर पे ही रह के शोक मनाने की व्यवस्था की। आज उनके जो थे कई कार्यक्रम थे उनको भी रद्द कर दिया, जब वो जैसे उन्हें खबर मिली वो कार्यक्रम रद्द कर दिए। उसी को लेकर के उन्होंने जो है ऑनलाइन जो है जनता को संबोधित किया। जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन का ज़माना है। उन्होंने कार्यक्रम इसीलिए रद्द किए हैं कि लोग उनसे कोई ऐसा वह ना बनाए जिससे कोरोना का टाइम चल रहा है और लोग भीड़ भाड़ में अपने को संभाल ना पाएँ और दुख व्यक्त करें, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन ही सेवाएं शुरू की। देखिए, शोक सभा सिख समाज ने करी है, ये ऑलरेडी हमने कर दिया है, और इस शोक संदेश को जैसे ही प्राप्त हुआ सभी वियोग में थे, और अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब ऊपर वाले ने करना है। तो हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए एक अरदास करी है, भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे। बस यही हमारा मोदी जी को और सारे देश को अपना मैसेज है, सिख समाज की तरफ से, रामपुर की तरफ से। तो कौन सा गुरुद्वारा जो शोक सभा चल रही है इस वक्त? ये गुरुद्वारा सिंह सभा रामपुर में है, सिविल लाइंस रामपुर। गुरुद्वारा सिंह सभा में हमने शोक सभा कर रहे हैं, और काफ़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो है शोक सभा में मोदी जी के वहाँ गुजरात जाने को पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया। उन्होंने कहा वहीं रहें आप, वहाँ यहाँ ना आए, वहीं से दुआ करिए। ये उनका कर्म योग है, मैं कहूँगा ये उनका कर्म योग है, और एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक मंच नहीं तैयार करा गया है, ये देखने को पहली बार मिला है। नहीं तो किसी के छोटे से नेता की भी अगर कहीं पे कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ा एक पूरा मेला सा बना लेता है। और ये उनका एक अच्छा मैसेज गया है कि एक पारिवारिक संवेदना उन्होंने दिखाई है। पूरे परिवार ने मिलकर ये मैसेज सुबह ही फ्लोट कर दिया था कि किसी को भी आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको शोक करना है तो आप अपने मैसेजेस आप उनको भेज सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा उन्होंने स्टार्ट करी है, इसके लिए मैं उनका मतलब इस काम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि हाँ, वो सही मायनों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छी नई परंपराएं डाल रहे हैं। देखिए, कर्म करना सबसे पहला धर्म है किसी का भी। उन्होंने अपनी माँ के शोक के 7 बजे सुबह वहाँ पे अष्टंती स्थल पे पहुंचकर सारी रस्में पूरी करी। उसके बाद क्योंकि बंगाल जाना प्रैक्टिकल नहीं बन रहा था, उचित नहीं लग रहा था, समय नहीं था, तो उन्होंने उस काम को जाने नहीं दिया। क्योंकि आज का दिन जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करा उस दौर का, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सेम वही सारे कार्यक्रम अपने वहाँ पे गुजरात में बैठे हुए करे, गुजरात के राज्य भवन में बैठ के करे। तो इससे अच्छी क्या चीज़ है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी का विज़न भी बहुत अच्छा है, और वो इतनी दूर की सोच रहे हैं कि सारे काम भी उन्होंने सारे कर लिए और अपनी रस्में भी सारी निभाई, अपने पुत्र का फ़र्ज़ भी पूरा किया। तो इससे मैं बहुत अच्छा अप्रिशिएट करूँगा। हमने अपने सिख समाज रामपुर ने अपना फ़र्ज़ निभाया है, और उनकी माता जी की अंतिम
माता जी के लिए अरदास भी करिए कि उनकी माता जी को प्रभु अपने चरणों में निवास करे। यही और मोदी जी को और उनके परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने के लिए, क्योंकि मोदी जी अपनी माता जी से बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही उनके साथ लगाव में थे। ये उनके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और हमारी तरफ से तो केवल ये अरदास है कि ऊपर वाला बाबा जी उनको इतना मजबूती दे कि वो इस दुख को सहन कर पाए। जी देखो जी, बहुत दुख हुआ है। प्रधानमंत्री साहब जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे और बहुत उनके दिल में इज्जत थी। तो बहुत बड़ा दुख हुआ है सारे समाज को, पूरे वर्ल्ड को, कि माता जी चले गए। क्योंकि माँ तो हर किसी को प्यारी होती है, माँ जाती है तो सबसे बड़ा दुख होता है। तो सिख समाज को भी बहुत बड़ा दुख है। सुबह अरदास भी हुई है कि सिर्फ भगवान उनको आत्मा को शांति बख्शे। सब जगह अरदास हो रही है, क्योंकि अरदास के अलावा है ही और क्या है। ये बात अच्छी है जी, जैसे यहाँ गुरुद्वारे पे अरदास हुई है, हर जगह मंदिर में, मस्जिद में, सब जगह हर तरफ से अपना लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हिंदुस्तान के लोग हर कोई प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, क्योंकि सबका विकास, सबका साथ और सबको साथ में लेके जाने वाले, चलने वाले। इसलिए सब जगह घर बैठी भी अरदास हो रही है, हर जगह बेनती हो रही है। देखो जी, यही तो प्रधानमंत्री साहब की खासियत है। वो जहाँ भी होते हैं देश के लिए पहले सोचते हैं, देश पहले। तो इसलिए वो जो भी काम करते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा होती है। प्रधानमंत्री साहब जैसे वर्ग कोई है ही नहीं है। सबसे अच्छे हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया को सौगात देते रहते हैं हमेशा। दुनिया से हमेशा वो प्यार रखते हैं, जनता से प्यार रखते हैं, देश के बारे में पहले सोचते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है।